मैं कभी भी विरोध नहीं करना चाहता था, पर कहानी में जाने से पहले आपको 3 चीजें समझनी होगी। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज आमतौर पर रसेट बर्बैंक पोटैटो से मिलता है। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज पूरी तरह से पके नहीं होते, तभी उन्हें स्टोर्स में जमा किए हुए फ्लैश के साथ पहुंचा दिया जाता है। ये कहानी एक सामान्य गुरुवार की दोपहर की शिफ्ट वाली है। मैंने हमेशा से केस रजिस्टर और डाइनिंग रूम में ही काम किया है। ये मेरा पहली बार था जब मैंने फ्रायर पर काम किया था। हमारे शिफ्ट मैनेजर मिस्टर स्लोन ने मुझे सारे काम बता दिए थे, जैसे कि फ्रीजर से फ्राइज का 10 पाउंड का बैग ले, सारे फ्राइज को टोकरी में डालें और फिर टोकरी को 3 से 4 मिनट के लिए गर्म तेल में डाल दें। काफी आसान है, हालांकि कभी कभी ये आसान होता और जल्दी ही पलट जाता। मैंने गलती से फ्राइज के 2 टोकरियां साथ में तेल में डाल दी और तुरंत ही मुझे एक जोर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ ऐसी थी मानो किसी गुब्बारे से हवा निकल रही हो। कुछ ही देर में मुझे ऐसा अनुभव होने लगा मानो मेरे कानों में किसी ने छुरा घुसा दिया हो। उस आवाज से मेरे कानों में बर्फ के टुकड़े मारने जैसा दर्द हो रहा था। पूरी किचन की जांच करने के बाद भी आवाज कहां से आ रही थी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मैंने अपना कान गरम तेल के पास धीरे से झुकाया, तभी मुझे हलचल का पता चला। जो फ्राइज अभी मैंने तेल में डाले थे वो एक गांठ जैसे बन गए थे। मैंने बिना पल के झपकाए अविश्वसनीय रूप से देखा। वह फ्राइज अब किसी कीड़े के रूप में बाहर निकलने लगे। आवाज इतनी बढ़ गई थी कि मानो कोई जेट इंजन फिर से उड़ान भरने के लिए जोर जोर से दौड़ रहा हो। मैंने चारों ओर देखा पर सभी बिजी थे। मैंने फ्राइज को एक स्पैचुला के साथ टोकरी में वापस डालना शुरू किया, लेकिन उनकी गति और बढ़ गई। मेरे कानों में फटे हुए टायर से बह रही हवा भरी फुसफुसाहट होने लगी। मैंने दूसरा स्पैचुला पकड़ा और फ्राइज को तेल में ढकेलना शुरू कर दिया। ये एक हिंसक खेल था। तेल हर जगह बिखर रहा था क्योंकि फ्राइज बार बार गिर रहे थे। मैं काम कर रहा था जब तेल की बूंदों ने मेरे हाथ और गर्दन की जगह को जला दिया। मुझे पसीने आ रहे थे पर मैं फिर भी फ्राइज को अंदर डालने में व्यस्त था। मुझे दर्द का पता नहीं चल रहा था। समय धीमा होता गया। मुझे लग रहा था कि ये सब तेल की वजह से हो रहा है। मुझे मिस्टर स्लोन से ट्रेनिंग लेते दौरान पता चला कि मैकडॉनल्ड्स ओलाया कैनोला तेल का उपयोग करता है। मुझे अनुभव हुआ कि शायद ओलाया और रोस्टेड बर्बैंक पोटैटोज ही फ्राइज के विरोध के कारण बन रहे थे। फ्रायर का 3 मिनट का टाइमर बज रहा था और अचानक ही मैंने देखा कि फ्राइज की गतिविधि भी रुक गई थी। सारे फ्राइज भूरे और कुरकुरे हो गए थे। टॉड को ड्राइव थ्रू के लिए एक बड़ी फ्रायर की जरूरत थी। टोनी ड्राइव थ्रू के विंडो पर खड़ा होकर अपने हाथ से हरकत कर रहा था। मैंने अपना ध्यान फ्राइज के ऊपर केंद्रित किया। टोनी फ्रायर के पास आया और फ्राइज डब्बे में डाला और उन पर नमक छिड़का। उसने मेरी बाहों पर नजर डाला और बोला कि तुम्हें स्लीव्स पहनना चाहिए। मैंने उसे बैग एक मोटर चालक को देते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि एक थकी हुई माँ खड़ी थी और उसके पीछे 2 केकड़े जैसे बच्चे खड़े थे। उन बच्चों की माँ ने बड़े फ्राइज के बैग से फ्राइज निकालकर उसे अपने बच्चों के हाथ में वापस कर दिया। तभी एक मिनी वैन जो कि हमारे पार्किंग में लगी थी उसने मेरा ध्यान केंद्रित कर लिया। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका था। शायद मुझे गूगल पर ओले तेल के बारे में सर्च करना चाहिए। उस मिनी वैन ने दोबारा से हरकत की और इस बार उसने अजीब तरीके से यूटर्न लिया। मैंने उस वैन को विकलांग स्थान पर जाते हुए देखा। फिर माँ और उन दोनों बच्चों को दुकान में दाखिल होते हुए भी देखा। दोनों बच्चे इस बार शांत और विनम्र थे और वह लेडी सुखद दिखाई दे रही थी। वे काउंटर के पास आए जैसे ही मिस्टर स्लोन ने रजिस्ट्री के लिए बी लाइन बनाई। हेलो मिस, मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। एक लार्ज फ्राइज की बकेट। मेरी नजर उनकी तरफ घूम गई। मेरे मन में चेतावनी चल रही थी कि उस ऑर्डर को ना लिया जाए, पर टोनी ने एक बड़ा फ्राई निकाला और उन बच्चों की माँ को दे दिया। वह लेडी और उसके बच्चे जानवरों जैसे फ्राइज खा रहे थे। खत्म होने पे वे अपने होठों और उंगलियों को चाटने लगे। माँ ने दोबारा लार्ज फ्राई मंगाया, पर मेरी तरह मिस्टर स्लोन और टोनी को भी उनके पागलपन का एहसास हो गया। माफ कीजिएगा पर हमें खेद है, मिस्टर स्लोन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। हर कस्टमर को फ्राइज के सिर्फ 2 ही ऑर्डर दिए जा सकते हैं। उस लेडी का चेहरा उतर गया और उसने बोला कि बहुत दुख की बात है कि फ्राइज किस तेल में पकाए गए थे और ना जाने कौन से आलू का प्रयोग हुआ था, और आखिरी में उसमें किसी के बाहों के बाल भी मिले थे। सब लोग मेरी बाहों की तरफ देखने लगे, पर वह लेडी और उसके बच्चे मेरी बाहों को किसी चिकन फ्राई की तरह देखने लगे। उस लेडी ने मुझसे कहा कि आपके फ्राइज जीवन देने लायक थे।
पर अब हम यहाँ ये देखने नहीं बैठेंगे कि ये फ्राइज कैसे बनते हैं। इतना बोलकर वह लेडी और उसके बच्चे दुकान से बाहर निकल गए। मिस्टर स्लोन ने मुझे डांट लगाई। मैंने मिस्टर स्लोन से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं कभी फ्रायर का संचालन फिर नहीं करूंगा। इतना बोलकर मैं नीचे चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना कभी फ्राइज बनाने की कोशिश की। पर एक फैक्ट आज भी मेरी नींद उड़ा देता है, वो ये कि मैकडॉनल्ड्स हर दिन 9 मिलियन फ्राइज बेचता है।